ईरान, इजराइल और अमेरिका तनाज़े के बाद पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक से कबल ईरानी सफीर रजा अमीरी की वजीर आजम से मुलाकात। First they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, and then they came for the Yemenis, and now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. पहले वो लबनान, फिर यमन और अब ईरान पर आ गए। अगर हम ना बोले तो वो हम पर भी आएंगे, तब कोई बोलने वाला नहीं होगा। बिलावल भुट्टो की ईरान पर अमेरिकी हमले की मजम्मत। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि इजराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया है। मोदी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है। भारत ने पानी रोका तो जंग लड़ना पड़ेगी। जंग जीत कर 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़रिए इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। वफाकी बजट की हिमायत का ऐलान। मिस्टर ट्रंप, ये जंग शुरू आपने की, खत्म हम करेंगे। पासदाराने इनकलाब की डोनाल्ड ट्रंप को धमकी। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी का कहना है कि अमेरिका के खिलाफ ताकतवर और टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे। तर्जुमान ईरानी फौजी यूनिट खातिमुन अंबिया का कहना है अमेरिका ताकतवर जवाब का इंतजार करे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की मॉस्को में सदर पुतिन से मुलाकात। रूसी सदर ने कहा ईरानी अवाम की मदद करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब सईद अनवर का कहना है ईरान पर अमेरिकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वक्त और नौयत का फैसला ईरानी अफवाज करेंगी। ईरान का जनूबी इजराइल के इलाके अशदूद में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। सायरन बजते ही दौड़े लग गईं। इससे कबल तेल अवीव और हैफा में खैबर शिकन मिसाइल से हमला किया गया। बैन गोरियन एयरपोर्ट तबाह हो गया। ईरानी अफवाज का 14 इराक को निशाना बनाने का दावा। इजरायली फौज का ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला। फिडो प्लांट में धमाकों की आवाजें। 6 हवाई अड्डों पर हमलों में पासदाराने इनकलाब के 10 एहलकारों की शहीद करने की इत्तलात। कहा रनवे, जेर जमीन बंकर, ईंधन भरने वाले तैयारे F-14, F-5 और AH-1 तैयारों को नुकसान पहुंचा। मगरबी सूबा करमनशाह में फौजी मकामात पर हमला। अमरीकी सदर का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा। बयान में कहा कि ईरानी हुकूमत अपने मुल्क को अजीम नहीं बना सकती। अमरीकी फौज ने बहादुरी या जहानत की तारीफ की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि सदर ट्रंप के इक़दाम से दुनिया मजीद महफूज हो गई। ईरान में हमलों का मतलब ईरान के साथ जंग नहीं, डील ना हुई तो दूसरे तरीके से निपटा जाएगा। "67 days ago, the President of the United States sent the Iranians a letter and it said, you're not going to have nuclear weapons, you're not going to have a militarized nuclear program, let's negotiate." And, you know, the President told them, if we don't get a deal, which is what he wanted, then I'll have to handle it differently. And I think the world today is safer. टैक्स फ्रॉड की कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल कैटेगरीज बना दी गई हैं। अब 5 करोड़ रुपए तक बगैर अदालती वारंट गिरफ्तारी नहीं कर सकेगा। गिरफ्तारी की मंजूरी किसी एक अफसर की बजाय FBI की आला सतही 3 रुकनी कमेटी देगी। 5 करोड़ तक के टैक्स चोरी के केसेस में अदालती वारंट के बगैर गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बजट पर बहस समेटते हुए खिताब। कहा 1 करोड़ से ज्यादा पेंशन पर टैक्स होगा। 15 साल तक जाती रिहाइश पर विदहोल्डिंग टैक्स नहीं होगा। हुकूमती सिक्योरिटी पर सरमायाकारी पर 20% टैक्स होगा। सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। अयूब साहब बात कीजिए जनरल रिकमेंडेशंस पे। जी बात कीजिए, माइक खोलें। कोई बात नहीं, बड़ा दिल कीजिए। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिताब पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहतजाज। शदीद नारेबाजी। स्पीकर डाइस का घेराव किया गया। स्पीकर की तारिक फजल चौधरी को बिलावल से बात करने की हिदायत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान का एहतजाज जारी रहने पर फ्लोर वजीर खजाना को दे दिया गया। अपोजिशन के एहतजाज पर सिक्योरिटी तलब। अयाज सादिक ने कहा कि आपकी भूल है कि आप असम्बली को नहीं चलने देंगे। चीनी 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। पेट्रोल फिर महंगा होने जा रहा है। महंगाई के जिम्मेदार वजीर आजम और बिलावल हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है बजट के बाद महंगाई की नई लहर आएगी।
सिंध बचाओ तहरीक वालों को सलाम पेश करता हूं। बैरिस्टर गौहर बोले, हालिया बजट से मईशत तबाह हो जाएगी। हुकूमत बैंकों से कर्जे लेकर मुल्क चला रही है। इनके पास मैंडेट होता तो तमाम सियासी जमातों को साथ रखते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 3300 पॉइंट्स कमी हो गई। इंडेक्स 1,16,600 पर आ गया। जब भी मुल्क पर मुश्किल वक्त आया, पीपल्स पार्टी ने मुल्क का दिफा किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब। ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत करते हुए कहा, बिलावल ने कामयाब सिफातकारी की। शहीद बेनजीर भुट्टो मुल्क का दिफा करना जानती थी। मुझको कहानियां न सुना, शहर को बचा। कराची नाकाबिले रिहाइश शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। आप इकोनॉमिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट को भी नहीं मानते। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध असेंबली में खिताब। कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले खुद बोले तो अली अली, मुखालिफ बोले तो यजीद। बजट एक फ्रॉड है, बताने को कुछ नहीं तो कराची और सिंध खेलते रहते हैं। हुकूमत सिंध 21 लाख मकानात बनाने जा रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, कोई एक हुकूमत या पार्टी बता दे कि इन्होंने ऐसा काम किया। खवातीन को उन घरों के लिए मालिकाना हुकूक दिए जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल कर ली है। करक से 1 रोज कबल लापता शख्स की लाश बरामद। गुज़श्ता रोज भी एक शख्स की लाश मिली थी। मर्दान में 30 साला शख्स की लाश खेतों में पड़ी मिली। पेशावर में एक घर से 8 साला अफगान बच्ची की लाश पड़ोसी के घर से मिल गई। एक मुलजिम गिरफ्तार। कराची में लड़की को कत्ल के बाद खामोशी से दफनाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस ने गुलशन मेमार अफगान कैंप से लड़की के वालिद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शौहर और वालिद ने आराम बीवी को कत्ल किया। शौहर की तलाश जारी। कराची में मुबैना मुकाबले में भत्ताखोर हलाक, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। SIU के मुताबिक मुलजिमान का 6 रुकनी गिरोह निजी सिक्योरिटी कंपनी में मुलाजमत करके ताजरों की रैकी करता था, फिर डकैती की जाती। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में खातून ने 50 साल शौहर और 16 भतीजी को कत्ल कर दिया। मुलजिमा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खातून ने साथी की मदद से दोनों का कत्ल किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में हफ्स रहेगा। बलूचिस्तान में गर्दालूद हवाएं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मरी, गलियात, दीर, एबटाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गजा में इजरायली जहरियत तेज। मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, 104 जख्मी। पनागुजीन कैंपों और घरों को निशाना बनाया गया। गजा में शौदा की मजमूई तादाद 55,959 हो गई। 6 हफ्तों बाद वर्ल्ड सेंट्रल किचन का ऑपरेशन दोबारा शुरू। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के गिरजा घर में खुदकश धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 22 हो गई है। शामी वजारत दाखिला के मुताबिक धमाका करने वाला दहशतगर्द दाइश का रुकन था। चीन के जनूबी इलाकों में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। दरियाओं में तुग़यानी, मुतअद्दिद गाड़ियां पानी में डूब गईं। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप के पहले रोज पाकिस्तानी खिलाड़ी छा गए। मलेशिया में नूर जमान और नासिर इकबाल ने कोरियन और फिलिपाइनी जोड़ी को बआसानी शिकस्त दे दी।